नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन दौरा के बारे में। यूक्रेन दौरा से पहले वो पोलैंड गए थे, पोलैंड से बाय ट्रेन यूक्रेन आए हैं। अब बात सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में उनका यूक्रेन दौरा हुआ है जब पिछले 2.5 सालों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस एक महाशक्ति है, रूस के साथ भारत का अच्छा संबंध है। तो क्या आप रूस के साथ हमारा संबंध में कुछ खटास आ सकता है, कुछ कमी आ सकती है? क्या यूक्रेन दौरा से हमारा अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देश से लेके क्या जापान तक हमारा स्थिति में सुधार हो सकता है, हमारे रिश्ते और मजबूत हो सकती है? और एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवलों में अपनी छवि को और मजबूत कर पाए हैं यूक्रेन दौरा जाने से? इस तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है। विदेश नीति में से क्या चीज़ है कि हमको यूक्रेन दौरा जाना चाहिए, कि हमको पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के लिए दोस्तों उसकी विदेश नीति को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम इसी के बारे में, विदेश नीति के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, भारत की विदेश नीति में जो मुख्य उद्देश्य है 4 उद्देश्य में विभक्त किया गया है। एक उद्देश्य देखते हैं, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना। राष्ट्रीय हित में आता है दोस्तों क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना, सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा संबंधी जितने भी चीजें हैं, स्टेप है, वो हमारे लिए प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। वो हमारा मुख्य उद्देश्य पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों, देखते हैं, एक बाहरी परिवेश बनाना है दोस्तों जो हमें विदेशी भागीदारों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, उन्नत कृषि, आधुनिक रक्षा जैसे चीजें शामिल है। दोस्तों, अगर हम जानते हैं कि अगर हम कृषि का बात करें दोस्तों, कि उन्नत कृषि, अभी भारत सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बहुत तत्पर है दोस्तों, उसके लिए कई योजनाएं चला रही है। लेकिन उन्नत कृषि हम तभी हासिल कर सकते हैं जब उन्नत किस्म के बीज हम खेत में डाल सकते हैं, किसानों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए उन्नत किस्म का हमको टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो फसल को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका खर्चा ना बैठे। इसलिए दोस्तों एक प्रकार स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में दोस्तों हम बात करते हैं, तभी हो सकता है कि बढ़ती जनसंख्या से हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग उभर रहा है शहरीकरण। शहरीकरण में क्या जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक जो है कचरा निदान। कचरा निदान भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन के उभर रहा है। कचरा निदान के लिए दोस्तों, इसके लिए हमको बहुत अच्छा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनीकरण चाहिए जिसका कचरा को निदान कर सके। कचरा में दोस्तों आजकल ई कचरा का भी बहुत बड़ा समस्या बन रहा है, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम उसका समस्या का निदान कर सकें। अब स्किल इंडिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा चीज है डिजिटल इंडिया। जैसे आज देख रहे हैं कि नकदी का प्रकोप धीरे धीरे कम होते जाके पूरी तरह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सर जो है दूसरा उद्देश्य में सब चीज शामिल हो सकता है। तीसरा उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, तीसरा उद्देश्य है कि भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सुनाई जाए। भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार चाहता है। दोस्तों तीसरा उद्देश्य में मेरा पूरी तरह डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत की जो आवाज है दोस्तों वैश्विक मंच पर सुनी जाए। अब इसी उद्देश्य के तहत मान लेते हैं कि मोदी जी यूक्रेन गए हैं, तो यूक्रेन गए तो उनका एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना था, कोई भी देश युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, उसके लिए शांति चाहिए, बातचीत चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन में जाके कितना अच्छे से बात की चीजों को बोलना, एक वैश्विक मंच में एक हलचल सी पैदा हुआ है दोस्तों। पश्चिमी मीडिया में अच्छा खासा इसका रिपोर्ट देखा गया है, यानी कि इस तरह की चीजें भारत का है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने किस तरह आतंकवाद को पनाह देके रखा है। जलवायु परिवर्तन, इससे भारत ही नहीं पूरा विश्व के देश इसमें जूझ रहा है। कहीं देखिए कहीं सूखा का प्रकोप है, कहीं अति बाढ़, कहीं वर्षा का स्थिति बना हुआ है। इसके लिए भी हमारे विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। वैश्विक शासन में इसमें सुधार चाहिए। भारत लगातार मांग उठा दे रहा है कि यूएन में इसको सुधार चाहिए। 140 करोड़ देश के होने के बावजूद भी हम एक सशक्त, एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हमें यूएन में सुरक्षा परिषद में हमें परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है दोस्तों। इसके लिए भारत तत्पर है दोस्तों। अब चौथा उद्देश्य में हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत के 30 मिलियन सशक्त प्रवासी भारत वंशियों को उन्हें सुरक्षा और अधिकतम लाभ प्रदान करना। देखिए हमारा जो 30 मिलियन लोग बाहर में यानी कि रोजगार के लिए गए हैं दोस्तों, इसमें देखिए कि अभी कतर, देखिए अभी यूक्रेन में जो है कि भारत का जितना सारा स्टूडेंट था उसको वहाँ के प्रधानमंत्री येलेंस्की ने बहुत ही अच्छा से उन्हें बाहर
सुनियोजित ढंग से बाहर निकाला, इंडिया गंतव्य तक पहुंचाया दोस्तों। अभी कतर में गए हैं कितने लोग काम करने के लिए, यूएसए में कितना है, कनाडा में कितना है, तो सारे का चीज है जो चौथा उद्देश्य में है, उन्हें लाभ पहुंचाना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। यही रहा हमारा विश्व के हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों विदेश नीति का। इन चीजें पे हम देख सकते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात रहती है अब कि हमारा यूक्रेन दौरे के बारे में 2024, याद रखिए 2024 जो है भारत के लिए यूक्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यूक्रेन दौरा में जान लीजिए कि हमारा जो व्यापार है दोस्तों, मोदी जी का यूक्रेन दौरा में संवाद से ही सुलझेगा यूक्रेन मुद्दा। देखिए यही है, रूस के साथ संबंध में खटास आ सकता है, पश्चिमी मुल्क से अमेरिका ब्रिटेन संबंध और मजबूत होगा। इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई थी, उसके मैंने समझो दिखाया है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या भारत और रूस से संबंध में कुछ कमी आ सकता है? इस तरह कतई हम पाल नहीं सकते हैं कि भारत देश आजाद के बाद से ही हमारा जो रूस से है अच्छा संबंध बनते आ रहा है। रूस से हमारा एक परमाणु से उपकरण से लेकर रक्षा उपकरण तमाम चीजें के हम आयात वहीं से करते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल देखा जाए तो हम तेल का भी बहुत अच्छा खासा हम आयात जो है रूस से ही करते हैं दोस्तों। यानी कि हमारा यूक्रेन से जाने से हमारा रूस में कोई खटास संबंध में नहीं आ सकता है दोस्तों। अब रही बात तो है कि अब चलिए देखते हैं कि यूक्रेन से हमारा जो ट्रेड अलायंस है दोस्तों, देखिए यूक्रेन से हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड जो है मेडिसिन हम लोग यूक्रेन को भेजते हैं। मेडिसिन हो गया, कृषि चीज किसी भी हम लोग निर्यात करते हैं क्योंकि हमको हमारे लिए बहुत फायदा का चीज है, हमारी कंपनियों में उसमें रोजगार मिलेगा। अगर हम ज्यादा दवा निर्यात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं रोजगार ज्यादा अवसर प्रदान करेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम यूक्रेन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या क्या है, भारत से प्रमुख निर्यात क्या क्या होता है, फार्मास्यूटिकल उत्पाद है, रिएक्टर हो गया, मशीनरी हो गया, यांत्रिक उपकरण हो गया, तिलहन, फल, काफी, चाय आदि में शामिल है। यूक्रेन से भारत को क्या निर्यात होता है, सूरजमुखी तेल हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि होता है। याद रखिए कि भारत जो है यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल उत्पाद का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी कि यूक्रेन को भारत बहुत ज्यादा मात्रा में जो है दवाइयाँ भेजता है दोस्तों। और यूक्रेन जो है भारतीय कंपनियों के लिए बहुत अच्छा मतलब कार्यालय खोला गया है। भारत एशिया प्रशांत में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। यूक्रेन के लिए भी हम लोग एशिया में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रेडर हैं। यानी कि कह सकते हैं सफल ट्रेड के दृष्टि से हम लोग का अच्छा ट्रेड होता है, तो इसीलिए हम अपना यूक्रेन को भी हम साथ में लेके चलना है। और मोदी जी का स्पष्ट वहां पे जाके कहना था कि हम भारत जो है बुद्ध की भूमि से हैं, हम गांधी की भूमि से हैं, जहां पर शांति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वार्ता से आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत से ही हमारा हर चीज का समाधान निकल सकता है दोस्तों। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री था उनका भी एक वक्तव्य था दोस्तों पिछले साल। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई एक शांति ढंग से लड़ रहे थे, वैसे नहीं लग रहा था कि वो स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो देश को आजादी हासिल करने में सफल रहे। इस प्रकार उनका भी एक इंडिकेट था दोस्तों कि शांति से ही हमारा ये सब चीज समाधान निकल सकता है। इस तरह की चीजें आज यही डिस्कशन रहा दोस्तों। इसी के चलते आज हम वाणी को समाप्त करते हैं।